जयपुर दिल्ली रेल मार्ग पर बांदीकुई के रेलवे फाटक संख्या 156 पर रेलवे ओवरब्रिज आरओबी का सपना आज भी अधूरा ही है। 2 विधायक अपना कार्यकाल पूरा कर घर रूपी पवेलियन लौट चुके हैं, लेकिन जनता को आज भी जाम, परेशानी और जोखिम से निजात नहीं मिली। अब जनता की उम्मीदें तीसरे विधायक और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े भागचंद टाकड़ा पर टिकी हैं। देश और प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार शाइनिंग इंडिया के नाम पर जगह-जगह रेल अंडरपास और ओवर ब्रिज निर्माण के दावे कर रही है, लेकिन बांदीकुई की यह अधूरी पुलिया उन दावों को आईना दिखा रही है। वर्ष 2017 में तत्कालीन केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने इस रेलवे ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया था। उस दौरान तत्कालीन बांदीकुई विधायक अलका सिंह भी समारोह में मौजूद थी। इसके बावजूद 9 साल बीत जाने के बाद भी पुलिया अधूरी पड़ी है। इस आधे अधूरे निर्माण की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि संवेदक सार्वजनिक निर्माण विभाग की पकड़ से कोसों दूर नजर आता है। संवेदक कई बार विभागीय अधिकारियों को जल्द कार्य पूरा करने का भरोसा देता रहा, लेकिन हकीकत में पुलिया की हालत बद से बदतर बनी हुई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग आज तक न तो संवेदक को ब्लैकलिस्ट कर पाया और न ही ठोस कार्रवाई कर सका, सिर्फ निलंबन की सिफारिशों तक ही मामला सीमित रहा। वर्तमान विधायक भागचंद सैनी टाकड़ा दावा करते हैं कि अधूरे आरओबी का निर्माण शीघ्र पूरा कर जनता को सौंपा जाएगा, लेकिन संवेदक के रवैये ने इन दावों पर भी पानी फेर दिया है। कुछ समय पहले संवेदक ने 31 जुलाई तक कार्य पूरा कर उद्घाटन कराने का दावा किया था, वो भी अब टाई फिस हो गया है। हालात यह है कि यह आधी अधूरी पुलिया सांझ ढलते ही असामाजिक गतिविधियों का अड्डा बन जाती है। आसपास के शराबी यहाँ देसी विदेशी शराब और बियर का सेवन करते नजर आते हैं, जिससे क्षेत्र की कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 9 साल बाद भी अधूरा आरओबी अब सिर्फ विकास का सपना नहीं, बल्कि सिस्टम की विफलता का प्रतीक बन चुका है। इस पुलिया की कुल लंबाई 1 किलोमीटर है। इसके निर्माण के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने करीब 26 करोड़ 74 लाख और 24 हजार की राशि तय की थी। इस पुलिया का निर्माण फरवरी 2018 को पूर्ण किया जाना था, लेकिन आज भी अधूरा है। पूरी पुलिया पर सीसी और डामरीकरण रोड का निर्माण होना बाकी है। वर्तमान में समय अवधि बढ़ाते बढ़ाते राशि भी लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में इस पर अभी तक 35 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके और बताया जा रहा है कि कुछ क्रैकर्स की रिपोर्ट विभाग को मिली है। हालांकि विभाग ने ब्रिज के सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अन्य टेस्ट के लिए टेंडर जारी किया है। इस संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता बसवा विनोद मीना से वार्ता की और उन्होंने सारा ठीकरा ज्योति बिल्डर्स पर फोड़ दिया। सब ये धौली गुमटी वाला जो मामला है आरओबी का, अभी तक इस पर कोई 31 जनवरी पे आपने लास्ट डेट दी थी नामकरण की, अभी तक नहीं बन पाई, क्या कारण है? वो संवेदक ने लिख के दिया था कि भाई 31 जनवरी को काम कर देगा, तो उसमें बीच बीच में उसको लेटर भी दिए थे कि आपने जो वर्क प्रोग्राम सबमिट किया है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, जैसे मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो उसको 2-3 लेटर भी दिए थे बीच में कि आप काम नहीं कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग जो आपने वर्क प्रोग्राम सबमिट किया है। तो उसके फिर टर्मिनेट के केस भी भेजे हुए हैं ऊपर आया अथॉरिटी एक्शन आपकी तरफ से। नहीं, 2017 को टेंडर दिया गया था, 2026 आ गई, 2019 तक निर्माण पूरा किया जाना था, इतना लेट हो गई, क्या पेनल्टी भी लगी इस पर? पेनल्टी तो जब ये फाइनल होगा तब लगेगी, उस पर इम्पोज करेंगे। तो फिर बजट भी बढ़ गया होगा, जो टेंडर था उस समय 17 करोड़ के आसपास का था। इसकी सैंक्शन तो 34 करोड़ की, सैंक्शन 34 करोड़ की थी। उसके बाद इसमें अब बढ़कर कितना किया गया इसे? अभी लगभग मतलब 20 करोड़ के आसपास का काम हो चुका है। 20 करोड़ काम पेंडिंग है, हो चुका है लगभग इतना 20 करोड़ के आसपास। अब कब तक निर्माण पूरा किया जाने की उम्मीद है? तो संवेदक के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो संवेदक काम करे तो 20-25 दिन का काम है नामकरण। तो डिपार्टमेंट से क्या उम्मीद करे जनता? डिपार्टमेंट तो ये है कि उसको मतलब टर्मिनेट, जैसे अभी यहाँ से एक्शन साहब की तरफ से उसका टर्मिनेट का केस ऊपर भेज दिया है कि इसको टर्मिनेट करे, तो हम नए संवेदक से काम करवा सकते हैं।
लेकिन एक काम में जैसे दो एजेंसी नहीं हो सकती, एक को टर्मिनेट करना। और जो ये क्रैक्स है इस पर इसका डिटेल एनालिसिस के लिए टेंडर लगाए हुए हैं, तो डिटेल एनालिसिस MNIT के इंजीनियरों द्वारा जो क्रैक्स पर उन्होंने रिपोर्ट दी भाई इस पर क्रैक्स है, MNIT ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। MNIT को बुलाया गया था कि आप इसकी रिपोर्ट दें, तो MNIT ने मतलब इसका डिटेल एनालिसिस नहीं किया। तो लिहाजा यूँ मान कर चले कि क्या इनमें क्रैक्स हैं या नहीं है। उसके लिए हम डिटेल मतलब हर स्पान पे ब्रिज लोड टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, उसके लिए हमने नहीं, एक बार आप टेस्ट करवा चुके हैं, लोड टेस्ट एक बार हो चुका है। वो उसमें मतलब ये है कि लोड टेस्ट करवाया, उसमें थोड़ा सा जैसे ऐसे नहीं कि कोई माइनर जैसे क्रैक है, तो हमको जैसे उससे ये पता चला कि थोड़ा सा चलो हमको पूरा ब्रिज चेक करवाना चाहिए, तो उस पर हम कार्रवाई करें, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन होगा। जैसे हर स्पान पे चेक करना है, टोटल 5 नहीं, यूँ कहा जा सकता है कि क्रैक्स हैं या नहीं है। उसके लिए डिटेल स्टडी की ज़रूरत है, जो हम अभी जो NIT कॉल की है उसमें पता चलेगा। डिटेल एनालिसिस करवा रहे हैं हर स्पान का, तब जाके पूरा डिटेल पता तो चलेगा। आप इस रोड को बगैर जांच के चालू कर देंगे, डामरीकरण होने के साथ ही चालू कर देंगे, या पहले उस MNIT की रिपोर्ट लाने का इंतजार करेंगे। उसकी NIT लगाई हुई है, ब्रिज लोड टेस्ट की जब पूरा चेक होगा तभी चालू किया जाएगा उसको। सीधे डामरीकरण से इसका आपको अभी कोई वो नहीं है, डामरीकरण होने के बाद पहले उसकी ट्रैफिक के लिए तो जब ही खोला जाएगा तब ये ओके हो जाएगा पूरा ओके हो जाएगा। लगभग कितना समय मानकर चलें। ब्रिज लोड टेस्ट में जैसे अभी NIT लगाई हुई है, तो ब्रिज लोड टेस्ट हो जाएगा मैक्सिमम 10 दिन में हो जाएगा, और उसके बाद अगर वो दावा करें तो दावा तो 20-25 दिन में। ठीक, थैंक यू। फिलहाल अनिश्चितताओं के इस भंवर में यह तय नहीं हो पा रहा है कि पुलिया का निर्माण पूरा होगा भी या नहीं। तीखे तेवर न्यूज के लिए गजेंद्र राठौड़।